यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर ने जो हमारे लिए ये अवसर दिया है। और शुभ संदेश चैनल के लिए तमाम बच्चे जो हमारे साथ काम करके ये प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए सहायता करते, हर बात के लिए हम धन्यवाद करते। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को शुरुआत करेंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु। हिब्रू 4:16 के अनुसार हियाव के साथ यीशु के लहू के द्वारा तेरे अनुग्रह सिंहासन पर आते हैं प्रभु, और जो कुछ वचन हमने तैयार किया है यीशु, इसके ऊपर पवित्र आत्मा की मोहर को और यीशु मसीह का लहू को लगाते हैं यीशु। और आप प्रभु जो कुछ आपकी अनुग्रह है, केवल ये सब कुछ ये हम कर पाते हैं, दर्शकों देख पाते हैं, सब कुछ आपके अनुग्रह है प्रभु। इस बात को हम मानते हैं और सारा आदर सारी महिमा केवल यीशु मसीह को मिले। हम घटे आप बढ़े, यीशु मसीह के नाम से हमारी आंखों को खोलिए और सिखाइए, समझाइए और उन्नति की ओर हमें ले जाइए, यीशु के नाम में आमीन। पिछली बार हमने इब्रानियों 11 अध्याय से एक टाइप ऑफ सीरीज शुरू किया है, हीरोज ऑफ फेथ, विश्वास की हीरोज है। और फिर हम लोग सबसे पहले परमेश्वर स्वयं हीरो है, क्योंकि उसने सृष्टि एक शब्द से कैसे किया है हमने देखा है। हम थोड़ा सा रिकैप करेंगे पिछली बार और फिर हम आगे को थोड़ा सा देखेंगे। सबसे पहले जेनेसिस 1:26-27 उत्पत्ति का 1:26 और 27 में परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियां, आकाश की पक्षियों, घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतुओं पर पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को रचा, अपने स्वरूप में परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की, नर और नारी के रूप में उसने मनुष्य की सृष्टि की। हालेलुया। और उत्पत्ति 2:7 में हम पढ़ते हैं, यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। आदम जो है जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। इस तरह से परमेश्वर ने जब सृष्टि किया है कि बहुत बड़ी हाई एक्सपेक्टेशन, इतना आशा रखा कि मैं अपने बाकी सबको शब्द से पुकारा, लेकिन परमेश्वर मनुष्य को, नर और नारी को अपने हाथों से बनाया, अपनी सांस उनके अंदर फूका और नर और नारी बनाया। और फिर निरंतर वो कोइनोनिया बोलते हैं ना, जो फेलोशिप, प्रतिदिन वो शाम को संगति रखते थे। परमेश्वर और आदम और हव्वा एक डायरेक्ट रिलेशनशिप रखते थे। लेकिन कुछ समय के बाद, आपको पता है कैसे पाप इस दुनिया में आए, वो सब डिटेल्स में अभी मैं नहीं जा रही हूँ, लेकिन पाप आते आते, पाप करते 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 जेनेसिस 6:5 उत्पत्ति का 6 और 5 में परमेश्वर इतना दुखित हो गया कि मनुष्य को मैंने क्यों बनाया। He was so much grieved in his heart. Why I made man? Genesis 6 और 5 में हम पढ़ते हैं, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनका मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता जाता है। तो इस तरह से जब पाप बढ़ते जा रहे, परमेश्वर को कुछ निर्णय लेना था। आज हम उस बात को भी देखेंगे। इससे पहले थोड़ा सा पृष्ठभूमि देखेंगे। रोमियो 1:32 में लिखा है, वो तो परमेश्वर की ये विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाला मृत्यु के दंड के योग्य है, तो भी केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते। यहाँ पे ये समझ में आता है, सिर्फ पाप करने वाले से ही परमेश्वर दुखित नहीं होते हैं, लेकिन पाप को जो अनुमति देते हैं, पाप का जो साथ देते हैं, those who approve those people who are sinning, वो भी पाप है। परमेश्वर ये अगर रोमियो 1 अध्याय पूरा पढ़ेंगे
तो किस तरह से मनुष्य का बुद्धि कैसे परमेश्वर के विपरीत होता चला गया और वो क्या क्या परिणाम लिया, बहुत सारी बातें रोमियो 1 अध्याय में लिखा हुआ है। मैं सब कुछ यहाँ पढ़ने का समय भी नहीं होता है, इसलिए आप खुद इस बात को जानिएगा। चलिए फिर हम आते हैं, फिर परमेश्वर कैसे सृष्टि किया, कैसे पाप आया, ये सब हमने सबसे पहला विश्वास की हीरो परमेश्वर स्वयं है। और दूसरा हमने देखा है कि केन और आबेल का कैसे बलिदान परमेश्वर क्यों ग्रहण किया और केन का जो बलिदान क्यों तिरस्कार किया, वो सब भी हमने पिछले बार बड़ी डिटेल वे में देखा है। और फिर तीसरा व्यक्ति हमने देखा हानोक। हानोक के बारे में भी हमने देखा है कि कितना बुराई, चारों तरह से बुराई भी दिख रहे तो भी उसने अपने आप को पवित्र रखा। लिखा है इनोक वॉक्ड विद गॉड, और वो भविष्यवाणी करते रहे, चेतावनी देते रहे, लोग नहीं सुन रहे, लेकिन वो पाप उनके अंदर चिपकने नहीं दिया। हमारे लिए सारे लोग जो है एक रोल मॉडल्स की तरह है। तो इस तरह से हम देखते हैं हाना को परमेश्वर ने मृत्यु भी नहीं देखने दिया, जो शारीरिक उन्हें स्वयं उसने उठाया। ही वॉज लिफ्टेड अप बाय गॉड, हालेलुया। कितना बड़ी सौभाग्य है ये। एलिया भी ऐसे ही परमेश्वर के द्वारा उठा लिया गया। इस तरह से हमने पिछले बार ये 3 हीरोज ऑफ फेथ को देखा है, परमेश्वर स्वयं और फिर हाबिल और फिर उसके बाद हानोक। और आज हम देख रहे हैं इब्रानियों 7:11-7 मैं पढ़ रहा हूँ। विश्वासी से नूह ने उन बातों के विषय में जो समय दिखाई ना पड़ती चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उनके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धार्मिकता का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। और पूरा दुनिया उस समय इतना दुष्टता से भरे हुए हैं। अगर हम जेनेसिस 7:1 में अगर पढ़ेंगे तो वहां पे हानो की तरह नूह के बारे में भी लिखा है, ही वॉज अ जस्ट मैन, वो बिल्कुल खरा व्यक्ति था और वो परमेश्वर के साथ साथ चलता। नूहा मतलब नोहा मीन्स ग्रेस, परमेश्वर की अनुग्रह पाया गया। पूरा जल प्रलय आके पूरा दुनिया को परमेश्वर ने खत्म कर दिया, लेकिन नूह और उनकी घराना बच गए। कैसे बच गए? हम थोड़ा सा कुछ कुछ वचन को हम पढ़ते हैं। जेनेसिस 6 में जाते हैं, उत्पत्ति का 6, 13 का और 17 और 18 ये वचन मैं पढ़ रही हूँ। इसका ध्यान से सुनिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा। परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों को अंत करने का प्रश्न आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नाश कर डालूंगा। 17 और 18 पढ़ रहे हैं। और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन का श्वास है आकाश के नीचे से नाश करने पर हूँ, और सब जो पृथ्वी पर है मर जाएंगे। परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूँ, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुएं समेत जहाज में प्रवेश करना। हालेलुया। इस तरह से परमेश्वर ने विचार किया पूरा संसार को नाश करके दोबारा नूह और उनकी परिवार के द्वारा नई तरीके से उसने सृष्टि करने के लिए सोचा था। और फिर एक जहाज बनाने का, अगर इतना डिटेल में हम पढ़ने का समय नहीं होता है, अगर आप 7वां अध्याय और 8वां अध्याय पूरा अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो नूह को परमेश्वर ने जहाज कैसे बनाना है, कैसे कौन सा लकड़ी यूज करना है, कितना खिड़की रखना है, कितना द्वार रखना है, कितना कंपार्टमेंट्स रखना है, उनका लेंथ क्या है, उनका विड्थ क्या है, उनका साइज क्या है, सब कुछ इतना क्लियरली एक एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है। और फिर 7वां अध्याय और 5वां पद में हम पढ़ते हैं, यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। हालेलुया। यहोवा के अनुसार को पालन करना, ये सबसे बड़ा गुण है। हालेलुया। कई बार हमारा फ्लैश है ना, जो शरीर विपरीत हो जाता है, मतलब आत्मा के विरुद्ध चलना पसंद करता है,
लेकिन हमको इसलिए आत्मा को ज़्यादा मजबूत रख के शरीर के अभिलाषाओं के पर हमको जीत के परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। और फिर आगे हम देखते हैं जेनेसिस 7:23 और 24, 23 और 24 मैं पढ़ रही हूँ। और क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश की पक्षी, जो जो भूमि पर थे, सब पृथ्वी पर से मिट गए, केवल नूह और जितने उसके संग जहाज में थे वे ही बच गए। और जल पृथ्वी पर 150 दिन तक प्रबल रहा। हालेलुया। इस तरह से परमेश्वर ने नूह को एक जहाज बनाने, उस समय कोई बारिश क्या होता है वो भी लोगों को पता नहीं, क्योंकि उस समय तक बारिश हुआ ही नहीं था। इसलिए लोग नूह को मजाक कर रहे हैं और बहुत कुछ कह रहे थे, उल्टा सीधा कह रहे थे। और फिर कितना ये सब कुछ सहते हुए नूह ने पूरा इतना बड़ा जहाज और दो दो करके जानवर, हर एक प्रकार का जानवर, क्योंकि परमेश्वर दोबारा सृष्टि रिक्रिएशन करना था, इसलिए मेल और फीमेल हर जाति का मेल और फीमेल, और फिर नूह का परिवार, इस तरह से परमेश्वर ने बचाया है। इस तरह से परमेश्वर ने बचाया। और फिर हम देखते हैं कि एक बात मुझे बड़ा अच्छा लगा, अगर 6:9 में लिखा है ये जो नूह है जो बहुत खराब व्यक्ति है। और 13 वचन में लिखा है कि फिर से दोबारा परमेश्वर बोल रहे मैं पूरा दुनिया को नष्ट करने पर हूँ। और फिर 4 वचन में लिखा है कि एक जो मटेरियल है बाहर अंदर उससे तुम्हें वो जहाज को लगाना है, क्योंकि ये सब क्या दिखाता है, ये जहाज और ये जो बाहर से जो लगा हुआ जो मटेरियल, ये सब कुछ यीशु मसीह का उद्धार का जहाज और यीशु मसीह का लहू में हम छिपे हुए हैं उस जहाज में। जैसे आपको पता है जे एक बार चेले ने जब तूफान आ रहे थे, यीशु मसीह उस जहाज में सो रहे थे, तो उसने कहा कि शांत हो जाओ, और वो तूफान शांत हो गया। इसी तरह से ये जहाज क्या है, हम यीशु मसीह को अपनाना, उनका उद्धार को पाना और उनको अपना जीवन का हिस्सा बनाएंगे। उनके लहू से प्रतिदिन हम क्लेम करते रहेंगे, पुकारते रहेंगे, तो फिर हम सुरक्षित रहेंगे और बाहरी तूफानियों से और कितना भी मुश्किलों से हम बचे रहेंगे, जैसे नूह और उनके परिवार बचे रहे। और 17वां पद में मुझे बड़ा एक अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। उसमें ऐसा लिखा है कि जैसे जैसे पानी पानी कितना 40 दिन और 40 रात लगातार बारिश होता रहा, और पानी इतना ज़्यादा ऊंचा हो गया कि वो पहाड़ भी वो डूब गया। देखो, और ये 17 वचन में लिखा है जैसे पानी ऊपर ऊपर जा रहे हैं, तो उसके जहाज भी ऊपर, इट वॉज लिफ्टेड अप, मतलब जहाज भी ऊपर उठा लिया गया। हालेलुया। इसमें मुझे पवित्र आत्मा एक रेवलेशन बताया। कई बार हमारे जीवन में या परिस्थिति कुछ भी ऐसे पानी की तरह जैसे डुबाने के लिए या कुछ हमें गलत करने के लिए किसी प्रकार के ऐसे पानी जो उपद्रव का पानी ऊपर उठाता है, अगर हमारे नाव में यीशु मसीह, हमारे जीवन में यीशु मसीह है, हम भी ये नूह की जहाज की तरह पानी से ऊपर उठा लिया जाएंगे। हालेलुया। और सुरक्षित रहेंगे 150 डेज, 150 दिन वो नूह और उनके परिवार और इस सारे जानवर उस जहाज में रहा। और फिर उसके बाद 150 दिन और लगा, और फिर धीरे 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 पानी नीचे सूखते चला गया, सूखते चला, ऑलमोस्ट 1 ईयर, हम देखते 1 साल लगभग पानी सूखने में लगा। हम 2-3 वचन जल्दी से हम पढ़ेंगे इसमें, उत्पत्ति 8 और 7, क्योंकि ये बहुत 2 चैप्टर्स में पूरा इस जिक्र है, सब कुछ नहीं पढ़ सकते, लेकिन मैं सेलेक्टेड इधर उधर थोड़ा सा पढ़ रही हूँ। जेनेसिस 8:7, 8 का 7 मैं पढ़ रही हूँ। एक कौवा उड़ा दिया, तब तक जल
पृथ्वी पर से सूख ना गया, तब तक कौवा इधर उधर फिरता रहा। नूह ने देखने के लिए पहले कौवा को ऐसे बाहर, और वो घूमता रहा, लेकिन पानी वो सूखा नहीं है। फिर उसने एक कबूतर, फिर वो तुरंत वापस आ गया, और फिर कुछ समय के बाद दोबारा से कबूतर को भेजा, तो फिर उसके मुंह में एक पत्ता लेके वापस आई। तब उसने देखा, हाँ अब हम निकल सकते बाहर। जेनेसिस 8:20, 8 का, उत्पत्ति का 8:20 और 21 पढ़ रही हूँ। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाए। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को श्राप नहीं दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुराई होता है, तो भी जैसे मैंने सब जीवों को अब मारा है, वैसे उनको फिर कभी ना मारूंगा। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर ने वादा किया है नूह से। उनको भी ऐसे सबको नष्ट करना उनको पसंद नहीं आया, क्योंकि वो नष्ट करने के लिए थोड़ी इंसान को बनाया। इसलिए परमेश्वर को बहुत दुख लगा। और फिर एक बादल, वो उसने आगे पढ़ेंगे तो लिखा है, देयर विल बी अ क्लाउड, एक बादल आएगा, और फिर एक रेनबो, इंद्रधनुष ऐसे वो दिखाई देगा। तब मैं याद करूंगा, मैं स्मरण करूंगा कि दोबारा कभी जल प्रलय से मानव जाति को कभी नष्ट नहीं करूंगा। गॉड मेड अ कवनेंट, एक वाचा बांधा परमेश्वर नूह के साथ, और एक रेनबो, एक साइन, चिन्ह जैसे रूप में बनाया। और फिर उसने कहा, दोबारा कभी मैं जल प्रलय से ऐसे नष्ट नहीं करूंगा। इस तरह से देखो, कितना भी दुष्ट लोग थे, उस बीच में से नूह और उनकी परिवार कैसे बच गया। कितने दुष्ट लोग थे, हानोक और वो कैसे उठा लिया गया, एलिया कैसे उठा लिया गया। इसलिए कई बार हम इधर उधर नहीं देखना है, हम डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना है, हमारा फोकस सही दिशा में जाना है। जैसे आपको एक उदाहरण बोलती हूँ, एक पटरी होता है ना, जो इंजन है, जो सबसे पहले पटरी में सही जगह में रखेंगे, तो फिर सारा उसका जो रेलगाड़ी का जितने भी बोगीस है ना, कितना भी लंबी रेलगाड़ी हो, वो सारा कुछ सही तरीके से चलते जाता है, यात्रा सुखदायी होता है। लेकिन अगर इंजन गड़बड़ है तो फिर सारा कुछ गड़बड़ होता है ना। इसलिए हमारी आत्मा जो है, आत्मिक जीवन जो है, एक ऐसे रेल इंजन की तरह है। इसलिए इसको हमें हमेशा संभाल के रखना, परमेश्वर के अधीन रहना है, और फिर जाके हमारी सब कुछ स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे, नाइट बाय नाइट सब कुछ सही होता चले, हमारी लाइफ जो है स्मूथली जाएगा। हालेलुया। नूह की तरह हम भी, चाहे अगल बगल में कैसे भी क्यों ना हो, हम सुरक्षित रहेंगे। और उनका वादा भी है, साम 91 में लिखा है, दाएं हाथ बाएं हाथ कितना भी कुछ भी होने दो, लेकिन मैं तुम्हें, एजेकियल 9:4 में उसमें लिखा है, ऐसे लोग को मैंने मार्क किया है, मैंने एक निशानी बनाया है कि ये लोग मेरे लोग हैं, और मेरा इच्छा को अपनाने वाला, चल मेरे इच्छा पर चलने वाला, आई हैव मार्क्ड देम, ऐसे लिखा हुआ है। बड़ा ये, इसलिए तो हमको इधर उधर नहीं देखना है, हम वचन को देखना है, यीशु मसीह क्रूस की ओर देखना है। पवित्र आत्मा की सहायता से हमको सच्ची रास्ता में आगे बढ़ते जाना है। एक और व्यक्ति है, इब्रानियों 11:8-12 में पढ़ रही हूँ। ये अब्राहम के बारे में बहुत सुना होगा, लेकिन थोड़ा सा हम सीखेंगे। विश्वासी से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे विरासत में लेने वाला था, और ये ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। विश्वासी से उसने प्रतिज्ञा किए देश में, जैसे पराई देश में परदेशी रहकर, इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया,
क्योंकि उस स्थिर नींव वाले नगर की प्रतीक्षा करता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। विश्वास से सारा ने अपनी बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वालों को सच्चा जाना था। इस कारण एक ही जन से, जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारे और समुद्र तट के रेत के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। अब्राहम भी एक अन्य जाति से था, और जब परमेश्वर ने इनको बुलाया और उसने पता नहीं कहाँ लेके जा रहे परमेश्वर, और क्या क्या उसने सब कुछ छोड़कर, अपना खानदानी लोग, रिश्तेदार लोग को छोड़कर सारा को लेके उस अनजानी देश में आ गया। और फिर जैसे परमेश्वर उनको आदेश देते रहे और वैसे वैसे वो करते रहे। और उसका जो बच्चा कितने साल में हुआ? 100 साल में हुआ, और फिर भी उसने अपना विश्वास को नहीं खोया। इसी तरह सारा का भी 90 साल में उसने इसहाक को पाई। इस तरह से वो, इसलिए वो उनका विश्वास की माता और पिता कहलाते हैं। और फिर उसने वायदा किया, जितना रेत, समुंदर के रेत होते हैं और आसमान की सितारे होते, उतना वंश मैं तेरे द्वारा उत्पन्न करूंगा। सच में ऐसे ही हुआ। ये सारा विश्वास से होता है ना। वो रोमियो 4 और 19 से 25 अगर पढ़ेंगे तो, वो जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए शरीर और सारा के गर्भ से मरी हुई की दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ और अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की वो उसे पूरा करने में भी सामर्थी है। इस कारण ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया, और ये वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। केवल उसी के लिए लिखा गया, वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, जिसने हमारी प्रभु यीशु को मरे हुए में से जिलाया, हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गए थे। हालेलुया। यानी कि यीशु मसीह जो हमारे कारण मारा गया, गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा, जो सामर्थ, परमेश्वर का सामर्थ जो यीशु मसीह को जिंदा किया है, जी उठने का सामर्थ, जो अब्राहम को 100 साल में, सारा को 90 साल में जो संतान देने वाला जो पुनरुत्थान की सामर्थ, वो आप और मेरे अंदर भी वही सामर्थ काम करता है। और उस काम को हम विश्वास के द्वारा काम में लाना है। हालेलुया। उस सामर्थ को हम विश्वास के द्वारा काम में लाना है। हालेलुया। एक और वचन पढ़ते हैं, उत्पत्ति का 12 1 से 3। कैसे, जैसे परमेश्वर ने सबसे पहले जब अब्राहम को बुलाया था, उसने कैसे बुलाया? यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश, अपने जन्मभूमि, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा, और जो तुझे आशीष करेंगे वो आशीष होंगे, और जो तुझे कोसेंगे वो श्रापित होंगे, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीषित पाएंगे। हालेलुया। यही आशीष जो अब्राहम को दिया है, वो आप अपना नाम लगा के यही आशीष को आप खुद भी अपना सकते। यू कैन पर्सनलाइज दी स्क्रिप्चर्स। हालेलुया। सचमुच में, क्योंकि हम अब्राहम की वंश है, हम वी आर द डिसेंडेंट्स ऑफ अब्राहम। सो इसलिए जैसे उस अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, जो तुम्हें आशीष देगा मैं उन्हें आशीष दूंगा, जो तुम्हें कोसेगा मैं उन्हें कोसूंगा, और तेरा नाम महान करूंगा, और तेरे द्वारा भूमंडल में जितने परिवार है वो सब मैं तेरे द्वारा आशीषित करूंगा। कितना बड़ी आशीष है। अगर हम गहराई में देखेंगे तो सबसे बड़ी आशीष है अब्राहम को, जो हमारी विश्वास का पिता को मिला है। वही आशीष आप
आपको भी, मुझको भी, सबको भी वचन के द्वारा हम ग्रहण कर सकते हैं। हालेलुया। और उत्पत्ति 12:5 में लिखा है कि इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी सारे और सारे बत्ती लूत को और जो धन उन्हें इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्हें हारान में प्राप्त किए थे, सबको लेकर कानान देश में जाने को निकल चला और वे कानान देश में आ गए थे। इस तरह से दिस इज अ जर्नी ऑफ फेथ। अब्राहम का बहुत साल का एक विश्वास की यात्रा थी। हमारे भी इस जीवन में एक जर्नी है, एक यात्रा जैसा है। विश्वास प्रतिदिन करना पड़ता है। हर एक टास्क में, हर एक काम में विश्वास करना पड़ता है। हर एक निर्णय में विश्वास करना पड़ता है। प्रत्येक दिन विश्वास करना पड़ता है। वो मुझे रोमियो का 4:17 बड़ा अच्छा लगा और उसमें लिखा, जो है ही नहीं है करके पुकारो। ऐसे पुकार के विश्वास के द्वारा जो अलौकिक दुनिया में है, वो प्राकृतिक दुनिया, नेचुरल दुनिया में भी हमको लाना है। हालेलुया। यही विश्वास होता है। और फिर जेनेसिस 15 और 5 और 6, 15, 5 और 6 में लिखा है, और उसने बाहर ले जाकर, देखिए परमेश्वर ने अब्राहम को बाहर ले जाकर उसने क्या वायदा किया। आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिनो, क्या तुम गिन सकते हो? फिर उसने कहा, तेरा वंश ऐसे ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेके धार्मिकता को में गिना गया। हालेलुया। इस तरह से रोमियो 5 और 1 और 2 में भी लिखा है कि परमेश्वर के अनुग्रह को हम विश्वास के द्वारा ही पा सकते हैं। और एफिसियों 6 और 16 में भी लिखा है कि किस तरह से हम एक औजार होता है ना, ये जैसे सेलफोन होता है हमारे लिए, उसमें गूगल होता है, उसमें यूट्यूब होता है, उसमें कॉल्स इनकमिंग है, आउटगोइंग है, बहुत कुछ। एक छोटा सा सेलफोन कितना बड़ी एक औजार है हम आज का मॉडर्न टाइम्स में। उसी तरह से एक विश्वास भी एक औजार है। इट इज ए टूल ऑफ आवर टूल फॉर आवर फेथ। हालेलुया। एफिसियों 6 और 16 में लिखा है, और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिसे तुम्हें उस दुष्ट की सब जलते हुए तीरों को बुझा सके। दुष्ट जलते हुए तीर को फेंकता है, और वो उस तीर को कैसे हम सामना करेंगे? विश्वास के ढाल से ही हम सामना कर सकते हैं। और विश्वास के विपरीत क्या है? भय। फेथ को ऑपोजिट फियर। अगर फियर से ऑपरेट करेंगे, वो तीर शायद हमें लग सकता है। और विश्वास के ढाल पकड़ के हम उस दुष्ट की जलते हुए तीर को हम बुझा सकते हैं, जैसे अब्राहम ने किया, सारा ने किया, और उनके आगे और भी लोग ने किया। हनोक ने किया, हाबिल ने किया, और परमेश्वर स्वयं सृष्टि की, और फिर नूह और उनके परिवार ने किया। इस तरह से हमने अभी देखा है। चलिए छोटी सी प्रार्थना के साथ। धन्यवाद प्रभु, हमने देखा है हीरोज ऑफ फेथ, किस तरह से ये लोग विश्वास के द्वारा बड़े बड़े काम को किया। प्रभु हमारे विश्वास को भी मजबूत कर, हम आपके नाम के द्वारा प्रभु बहुत बड़े काम को हम कर सके। डैनियल 11:32 में लिखा है, दे दैट नो देयर गॉड शैल बी स्ट्रॉन्ग एंड कैरी आउट ग्रेट एक्सप्लॉइट्स। ऐसे ही होने दे प्रभु, तेरे द्वारा विश्वास में मजबूत होकर हम तेरे नाम से बड़े बड़े काम करें। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन।